कि नगर निगम के पूर्व मेयर संजय जी रतनपुर, उनको ये कहा जाता है, मानते हैं लोग, जो यूनिवर्सल लोग सोचते हैं कि संजय जी जो हैं आपके भाई जो हैं नरेंद्र जी उर्फ बोगो सिंह के बहुत करीबी हैं और बहुत सहयोग हैं, पेटेंट आदमी हैं देहाती भाषा में। तो अब जब आप मेयर में खड़े हैं तो ये पॉलिटिकल परिदृश्य किस रूप से बदलेगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अगर आप बोलते हैं जिन्हें आप संजीव जी चुनाव लड़िए तो चुनाव लड़ेंगे, आप लोग कहते हैं जिन्हें आपको संजीव जी नहीं आना चाहिए तो हम अभी भी बैक हो जाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। जो पॉलिटिकल वातावरण है बेगूसराय का, आप कहिए नगर निगम चुनाव को लेकर कहिए या पूरे बिहार के नगर निगम चुनाव को लेकर कहिए, तो हम बेगूसराय की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम बेगूसराय में हैं, तब बेगूसराय की बात करेंगे। और जनप्रतिनिधियों की भी होड़ लगी हुई है, मतलब जो भी लोग सक्षम हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आ रहे हैं। और जो लोग सक्षम हैं और सामाजिक जीवन नहीं भी जी रहे हैं, अगर उनके मन की इच्छा शक्ति जाग रही है और समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो वैसे भी लोग सामने आ रहे हैं। तो आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। ख़ास इसलिए हैं क्योंकि पहचान के मोहताज नहीं हैं। बेगूसराय में उनके घर के बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और एक अपना फिगर है वो। और उनके भाई हैं, आप सही पहचान रहे होंगे, मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह उर्फ नरेंद्र जी के भाई संजीव जी हमारे साथ हैं। थोड़ा मिलवाइए इनसे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल तो हम आपसे यही करेंगे कि एक वर्ग है, पॉलिटिकल वर्ग जिसको हम बोलते हैं, हमने बचपन से ही देखा, कुछ लोग हैं पार्टिकुलर, मतलब जो सामाजिक जीवन जीते हैं हमेशा, चाहे विधायक का इलेक्शन हो, लोकसभा हो, चाहे मुखिया में ही खड़ा हो जाते हैं। तो उनको देखकर लगता है कि चलो ठीक है कि नेता टाइप आदमी हैं, हमेशा समाज में रहते हैं, लोगों की समस्याओं के बीच रहना होता है इनका। मगर एक जब आपको देखते हैं या और भी एक दो वैसे लोग हैं जिनको देखते हैं, तो हमको लगता है कि मतलब क्या ज़रूरत थी, व्यवसाय तो बेहतरीन चल रहा है आपका, है ना, तो फिर समाज सेवा से और जन सरोकार से जुड़ने का मन कैसे बनाए आप? देखिए, भैया के काम से प्रेरित होकर हम इस काम में आना चाहे। अच्छा 15 साल वो विधायक रहे जी। समाज सेवा वो करते थे, हम लोग उनके सहयोग में रहते थे। उससे पहले कभी इच्छा नहीं हुई जो राजनीति में आए। भैया जब हार गए चुनाव, फिर भी इच्छा नहीं हुई। अभी विधायक जी बोले चुनाव लड़ो। पहले हम उनको बताए जो नहीं, क्योंकि हम व्यापार करते हैं, व्यापार में है, अगर जनता का समय नहीं दे पाएंगे जी तो मुझे नहीं आना चाहिए। फिर मन बनाए, बोले नहीं, अब जो कमाए सब चीज़ किए, खाने भर हो गया, अब मन किया जो नहीं जनता की सेवा करें, और इसी से प्रेरित होकर आए विधायक। प्रेरित होकर चले आए। अब जाइएगा फील्ड में तो लोग कहेंगे कि एक भाई निवर्तमान विधायक रहे हैं, एक भाई मुखिया हैं, एक भाई आप व्यवसायी थे, आप भी अब सामाजिक जीवन में आ गए हैं। तो एक सिलसिला नहीं लगता है आपको कि थोड़ा सा एक अलग थे आप, तो चलिए ठीक था, अब पॉलिटिक्स में आप भी आ गए हैं, तो एक तरफ से तीनों भाई पॉलिटिक्स में ही? नहीं, तीनों भाई नहीं हैं, चूँकि विधायक जी अब निवर्तमान हो गए। अच्छा, तो आप उनको नहीं गिन रहे हैं इसमें? नहीं, अभी हम चूँकि अब समाज सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, समाज सेवा बोले जब तक मेरे शरीर में खून रहेगी हम समाज सेवा करते रहेंगे। नगर निगम में ऐसा क्या दिखा आपको जो आपको लगा कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आपने पॉइंट आउट किया होगा घूमने के दरमियान या लोगों से मिलने के दरमियान? वैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है बेगूसराय में? देखिए, हम बहुत बड़े बड़े शहर भी घूमे जी, और बेगूसराय भी नगर निगम, चूँकि हम यहाँ के वासी हैं तो बेगूसराय भी जाते जाते शहर में। शहर की जो भी हालत है, जो विकास होना चाहिए, जो भुला हुआ सपना था, जो विकास नगर निगम बनाने से शहर का विकास होगा, वो विकास नहीं हुआ। और यही सब देख के
हमारी भी इच्छा हुई जिन्हें हम इस विकास को करें। और सबसे बड़ी समस्या अभी शहर में है जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, जल निकासी की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पे काम होनी चाहिए। मेन समस्या अभी जाम की बहुत बड़ी समस्या है और विकास तो हुआ नहीं। विकास नहीं हुआ। विकास नहीं। तो ये जो पहले मेयर रहे, उनसे पहले मेयर, उप महापौर रहे, मेयर रहे, इन लोगों ने कुछ नहीं किया आपके हिसाब से? नहीं, काम तो कुछ हुआ ही। हाँ, तो जो होना चाहिए विकास। काम सिर्फ यही नहीं होता है संजीव जी कि सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगा देना, थोड़ा नाली का ढक्कन बनवा देना, तो नगर निगम का इतना ही काम है क्या? सिर्फ लाइट लगा देने से तो विकास नहीं होगा। अच्छा। जो मूलभूत समस्या है यहाँ की, सड़क चाहिए, मुझे अच्छी सड़क चाहिए। क्योंकि हम जब नगर निगम में रहते हैं, टैक्स देते हैं, तो हमको तो सारी समस्या चाहिए जी। सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था से निजात मिलनी चाहिए। ये सब मूलभूत समस्या है शहर का जी। ये सब तो चाहिए मुझे। उस तरह से काम नहीं हुआ। जैसे ट्रैफिक पे कोई काम नहीं हुआ अभी तक। कोई काम नहीं हुआ। हुआ। लोग कह रहे हैं कि 4 लेन बन रहा है, फ्लाईओवर बनेगा ही, ट्रैफिक तो अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं, फ्लाईओवर बनेगा, ट्रैफिक एनएच की समस्या जाम निजात मिल जाएगी। लेकिन शहर, मार्केट जो शहर है, जब तक इसके चारों तरफ रिंग रोड नहीं बनेंगे तब तक दिक्कत है। उस पे काम नहीं कोई लोग किए। यही सब देख के हमारी भी इच्छा हुई जो हम नगर निगम का विकास करने के लिए आए और लोगों से आशीर्वाद। हम बहुत कटु बोलते हैं, ठीक है ना? तो एक सवाल बहुत कड़ा है, वो ये है कि नगर निगम के पूर्व मेयर संजय जी रतनपुर, उनको ये कहा जाता है, मानते हैं लोग, जो यूनिवर्सल लोग सोचते हैं कि संजय जी जो हैं आपके भाई जो हैं नरेंद्र जी उर्फ बोगो सिंह के बहुत करीबी हैं और बहुत सहयोग हैं, पेटेंट आदमी हैं देहाती भाषा में। तो अब जब आप मेयर में खड़े हैं तो ये पॉलिटिकल परिदृश्य किस रूप से बदलेगा? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जी बिल्कुल। देखिए, हम जो समाज में भी जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, हम अपनी पहचान लेके जा रहे हैं जी। लोगों के बीच में यही पहचान है, बोगो सिंह के भाई हैं। लेकिन हम उनसे ये कर रहे हैं, हमारी समाज में अभी कोई देन नहीं है। हम आपके बीच आए हैं आपसे सहयोग आशीर्वाद मांगने। आप मुझ पे भरोसा अगर कर सकते हैं तो कीजिए, हम शहर का विकास करेंगे। अच्छा जी, बस इतना ही कर बस रहे इतना ही कर रहे हैं। हैं? अगर आप बोलते हैं कि नहीं आप संजीव जी चुनाव लड़िए, तो चुनाव लड़ेंगे। आप लोग कहते हैं नहीं आपको संजीव जी नहीं आना चाहिए, तो हम अभी भी बैक हो जाएंगे। अच्छा, मतलब इस बात का भी संदेह है? जी, इस बात का संदेश हम लोगों के पीछे पहुंचा रहे हैं। संदेह नहीं है। अच्छा। जनता का अभी तक हमें सहयोग मिल रहा है, नहीं आप चुनाव लड़िए, लेकिन हम अपनी बात उनके सामने यही रख रहे हैं। अच्छा। जो हमारी कोई देन नहीं है। विधायक जी हमारे बड़े भाई हैं, लोग जहां भी जाते हैं तो बोलते हैं ये बोगो सिंह के भाई हैं जी। बाकी उससे ज़्यादा मेरी कोई पहचान नहीं है। हाँ, तो हम ऐसा कहें कि संजीव जी अभी जा रहे हैं सिर्फ देखने के लिए कि समाज में कितना एक्सेप्टेंस है आपको लेकर, जी, है ना, कितना लोग जुड़ पा रहे हैं आपसे। अगर लोगों का जुड़ा ज़्यादा नहीं होगा तो भविष्य में आप नहीं भी लड़ सकते हैं। लोग कह देंगे कि आप संजीव जी चुनाव नहीं लड़िए, आपको नहीं आना चाहिए इसमें। अच्छा। तो हम, चूंकि मेरे बारे में लोग यही बोल रहे हैं जो ये व्यापारी हैं, ये आपको समय नहीं देंगे, तो हम लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं जो हम व्यापारी थे, अब व्यापारी नहीं रहेंगे। अब आपके बीच आएंगे, समाज सेवा करेंगे, काम करेंगे। सर, एक कहावत है कि व्यापारी जो है ना शहर को खूबसूरत बनाता है, ठीक है ना? सामान्य आदमी शहर को खूबसूरत नहीं बना सकता है, व्यापारी शहर को खूबसूरत बनाता है। तो व्यापारी हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, व्यापारी हैं इसमें दिक्कत है। अच्छा, समय नहीं दे पाएंगे। समय नहीं दे पाएंगे तो फिर उसको हम खूबसूरत कैसे बनाएंगे? अगर हम अपने व्यापार में, पर्सनल व्यापार में लगे रहेंगे तो फिर शहर खूबसूरती नहीं बना पाएंगे। ये दिक्कत है। व्यापारी लोग ही शहर को खूबसूरत बनाते हैं। जिसके पास कोई विजन हो, सब चीज हो, वही न बनाएंगे। लेकिन हम वहाँ जाएं या लोगों से आशीर्वाद ले लें और फिर हम अपने पर्सनल व्यापार में लग जाएं तो फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। विकास से तो कोसों दूर फिर नगरवासी हो जाएंगे। आपने कहा कि आप मतलब दोष का, आरोप प्रत्यारोप का राजनीति नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? लोग तो कर रहे हैं। देखिए,
ये मेरे कहने से जनता को थोड़ी समझ में आती है। जनता तो सब देख रही है, समझ रही है। हमारे निवर्तमान मेयर साहब, पूर्व मेयर साहब, मेरे कहने से जनता मान लेगी जो वो खराब काम किए, अच्छा काम किए। ऐसा नहीं है। लोग खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो 2 आदमी को हम देखे, या तो 2 आदमी को मौका देंगे, या संजीव जी को मौका देंगे, या और लोग आएंगे उनको मौका देंगे। हम अपना विश्वास लेके जनता के पास जा रहे हैं। हम किसी आरोप प्रत्यारोप में, हमें बस यही लगा जो शहर का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। अगर जनता आपको मौका देगी तो आप वो विकास कर दीजिएगा? जी बिल्कुल कर देंगे। इस बात की क्या गारंटी? हमने ये ठान लिया। अच्छा। हम अपना व्यापार ये सब बेटे को हैंड ओवर कर दिए। परिवार से राय विचार करके हैंड ओवर कर दिए। बेटा अब तुम व्यापार देखो, अब हम थोड़ा नगर निगम को देखते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं। अब सामाजिक जीवन जीना है। सामाजिक जीवन जीना। तो ये मतलब आप अभी भी ये संदेहास्पद है सर। आपने पहले कहा कि अगर जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं छोड़ भी सकता हूँ। सामाजिक जीवन जिएंगे। फिर भी सामाजिक जीवन जिएंगे। क्योंकि बोगो सिंह सर का मैंने जितना भी इंटरव्यू किया है सर, वो अलग बेबाक आदमी है। उनसे जी हाँ, उनसे कुछ भी पूछेंगे तो एकदम फैक्ट पे ला खड़ा कर देंगे। देखिए यही बात है। अभी देखिए हमारे पास, हम कंपनी चलाते हैं। भारत सरकार एक नियम बनाई है जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट जो है सो आपको क्षेत्र में विकास में काम करना है। हमने अभी ये फैसला किया। कोरोना काल आया तो 15 लाख मुख्यमंत्री फंड में दिए, 15 लाख प्रधानमंत्री जी के फंड में दिए। उसके बाद फिर जो है सो 10,000 कंबल बंटवाए। अभी हमने फैसला किया है जो 30 स्कूल हम लेंगे, 30 लाख रुपए मुझे खर्च करना है। 30 स्कूल लेंगे और 30 स्कूल में शुद्ध पेयजल बच्चे पीने की व्यवस्था कराएंगे। वो हम 10-15 दिन, चूँकि ये 31 मार्च से पहले मुझे खर्च करना है और वो हम करेंगे। तो सर सिर्फ पानी पिलाने से क्या होगा? थोड़ा एडुकेशन भी देखना पड़ेगा ना, थोड़ा शिक्षक पे ध्यान दे दीजिएगा। सर बिल्कुल, बोले ना, अब सामाजिक जीवन जिएंगे। अब सामाजिक जीवन ही जीना चाहिए। तो हम ये उम्मीद रखें कि संजीव जी जो हैं एक बेहतरीन उम्मीदवार के रूप में उभरेंगे बेगूसराय में। जी हाँ, ये उम्मीद कीजिए, ये उम्मीद करें जी। और हमारे माध्यम से जो जनता आपको देख रही है, परिवार में ये है जी, करवा सत विधायक जी बोलते हैं। अच्छा, आप लोग नहीं बोलते हैं करवा हम सत? भी वही अच्छा बोलते हैं। हम बोले ना, हम किसी आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाएंगे। हमें ये लगा जो नहीं, विकास को सो दूर है बेगूसराय नगर निगम, तो हम भी आए हैं उम्मीदवार के रूप में और हम चाहेंगे इसको बेहतर बनाए। जनता आशीर्वाद देगी तो जरूर हम इसको बेहतर बनाएंगे। उम्मीदवार भी तो सर बहुत सारे हैं जी, बहुत लोग हैं। इस कंडीशन में उम्मीदवार हम रहेंगे। हम तो बोल रहे, जो जनता के बीच में हम जा रहे हैं पूछने के लिए, कहने के लिए, जो हम उम्मीदवार के रूप में अभी आपके बीच आए हैं, आपका सहयोग आशीर्वाद मिलेगा। जनता बोल रही है आप खड़ा होइए। जनता कह रही है ना खड़ा होइए। क्या लगता है सर? उम्मीदवार होंगे। देखिए हमारे माध्यम से बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आपके मन में है तो उनको कह सकते हैं। मतलब एक मूल्यांकन होता है ना सर जनप्रतिनिधियों को चुनने का, तो वो कैटेगरी आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए हम तो बता दिए, अभी तक मेरे बारे में शहर में लोग यही सोचते हैं संजीव जी भी आएंगे अब व्यापारी की तरह जीतेंगे या फिर चले जाएंगे अपने व्यापार में। हम लोगों को यही विश्वास दिलाएंगे तो अब हम व्यापार अपना कंप्लीट बेटा को दे दिया। अब आपके बीच में रहेंगे और आपके सुख दुख में जनता के बीच में रहेंगे। अच्छा, यही मेरा संदेश है। यही संदेश है। मतलब आप व्यापार छोड़ के सामाजिक जीवन जीना चाह रहे हैं, जीना चाहते हैं, है ना जी। और मोहर नहीं लगाए हैं अभी तक उम्मीदवारी का? मोहर लगा दिए। मोहर लगा दिए। करीब हम 30 गो वार्ड घूम चुके हैं। अच्छा, 30 वार्ड घूम लिए अभी तक आप? घर घर नहीं गए हैं, चौक चौराहा पे जी लोगों से मिले। हाँ। जो मुझे जानते हैं मैं उनसे जाके चाचा आशीर्वाद दीजिएगा, भाई आशीर्वाद दीजिएगा, बच्चे लोग थे आशीर्वाद दोगे? बोला हाँ भैया आप खड़ा होइए। बोली बेटा तुम खड़ा हुआ, हम आशीर्वाद देंगे। तो क्या मतलब आश्वासन देख के लग रहा है कि नहीं ठीक है? जी जी। चलिए, तो एक बेहतरीन उम्मीदवार हम कह सकते हैं कि बेगूसराय नगर निगम को मिल रहा है संजीव जी के रूप में। अभी तो आप मुझ पर विश्वास ही कर सकते हैं। नहीं सर, मैं तो वो भी नहीं कर रहा हूँ सर। मैं तो वो भी तब करूँगा जब आप जीत कर जाएंगे और हमारे शहर के लिए कुछ करेंगे। अभी मेरे बात पे आप विश्वास कर सकते हैं।
हाँ, अभी आप जो कहेंगे वही समझना पड़ेगा जी मुझे। वही उसी पे विश्वास कर सकते हैं। हम लोग को यही बोलते हैं, अभी तो हमारे बात पे ही आप विश्वास, हमारे लिए जैसे और भी उम्मीदवार आपके पास आएंगे, जी जी। वो भी आपको खूब अच्छी अच्छी सपना दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, जो हम भी चाचा आपका नगर निगम को विकास करेंगे, आपके सुख दुख में जुड़ेंगे। जनता फैसला करेगी, हम पे भरोसा करेगी तो हमको अपना मत दे के मेयर बनाएगी, और नहीं तो जिन पे भरोसा करेगी उनको बनाएगी। चलिए, तो कोई रोड चार्ट, रोड मैप होगा सर शहर के विकास का? अभी नहीं है, आपको उसमें बुलाएंगे। काम चल रहा है आपका? जी चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अविनाश। देखिए, हमारे साथ संजीव जी थे, निवर्तमान विधायक मटिहानी बोगो सिंह के छोटे भाई हैं, और बेगूसराय नगर निगम के मेयर के नए उम्मीदवार के रूप में भी इनको देखा जा रहा है, और ये घूम भी रहे हैं। इन्होंने अब मोहर लगा दी है कि अब ये व्यावसायिक जीवन छोड़कर कंप्लीट सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं और लोगों का प्यार समर्थन चाहते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।